हुआ था, स्वर्गीय जननायक चौधरी देवीलाल ही थे। और आज किसान कमेरे युवा और शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड भाइयों की अगर कोई लड़ाई लड़ सकता देखिए है तो इसी तस्वीर के साथ चिनाब की प्रत्यक्ष खूबसूरती को चार चांद लगे हैं। पूर्णिमा जी, चिनाब की पूर्णिमा जी, खूबसूरती को आती हूँ सर, चिनाब की खूबसूरती अब देखिए स्टूडियो में बैठे हैं तो ग्राफिक के जरिए ही ले लें। और इसी ये जो ब्रिज है इसके ऊपर आप देखिए बीजेपी 46 पर जा रही है। इसके साथ जो कांग्रेस है, क्योंकि यहाँ जो नंबर्स है देखिए 24 पर बीजेपी है, 40 पर एनसी है और कांग्रेस को मिलाकर उनके नंबर्स बहुत अच्छे हो गए हैं, 37 चला गया है। ये अभी आपको दिखा रही हूं मैं स्थिति हरियाणा की। अब इसके साथ साथ हरियाणा की स्थिति और जम्मू कश्मीर की स्थिति दोनों ही जगह अगर आप देखेंगे तो पहले जहां हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस आगे चल रही थी, अब बीजेपी आगे चल रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में एक दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। और इसीलिए मुझे अदनान मलिक जी से सवाल लेना होगा, फिर उसके बाद मनीष जी आप जवाब दे दीजिएगा जो जेजेपी के प्रवक्ता ने कहा है। अदनान मलिक साहब, यहां स्थिति क्या नजर आ रही है? छाबड़ा साहब से भी मैं पूछूंगी कि आखिर जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, लेकिन पहले जरा आप मुझे समझा दीजिए क्योंकि यहां बीजेपी किस तरीके की सिचुएशन में है, क्योंकि अभी मैं इनको सर बाइफरकेट नहीं कर पाई हूं। घाटी में क्या कोई खाता खुला है बीजेपी का? अभी तक ये क्लियर नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो वो तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है। खाता खुल सकते हैं कि 19 कॉन्स्टिट्यूंसी में शायद चांस है, वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा मैं चाहूंगी अदनान साहब की वॉइस करेक्ट करेंगे। अदनान साहब की बात की क्लैरिटी थोड़ा नहीं हो पा रही है, उनका ऑडियो एकदम करेक्ट करेंगे। यही सवाल मेरा राकेश शुक्ला जी आपसे है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर मैं सवाल नहीं ले पाई थी आपसे। एक बार फिर से दोहरा दीजिए। मेरा सवाल यह है कि अभी जो जम्मू कश्मीर की स्थिति दिख रही है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी जहां अभी खड़ी हुई है, आपको लगता है कि इसमें घाटी में कोई भी एक सीट इनके पास आई है, खाता भी खुला है, और अगर ऐसा है तो बीजेपी की फिर पोजीशनिंग आपको मजबूत दिखती है क्या? जो रुझान आ रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पहले से बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। और मैं तो ये कहूँगा पूर्णिमा जी कि यदि घाटी में कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी यदि एक भी सीट जीतती है तो वो उसके लिए उपलब्धि होगी, क्योंकि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के पास तो मतदान केंद्र में एक मतदान केंद्र का पोलिंग एजेंट तक नहीं था, एक झंडा उठाने वाला नहीं था। आज यदि वो 19 सीटों पर लड़ रही है और एक भी सीट जीतती है, इसका मतलब ये हुआ कि घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता शुरू हो चुकी है। जहां तक जम्मू रीजन की बात है, जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी 25 से 30 सीटों का टारगेट लेके ही चल रही थी। 43 सीटें हैं, 2014 में 25 सीट जीती थी। लोकसभा चुनाव की जो 2 सीटें जीती उसमें 29 विधानसभा सीटों पे उसका लीड था। यदि वो 30 सीटें भी जीतती है तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे बहुत अच्छी स्थितियों में बढ़त बना के चल रही है। इसलिए हम घाटी में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सरकार ही बना लेगी इस मापदंड को लेके नहीं चले, क्योंकि वहां 2 पुराने दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों गठबंधन बना के चल रहे हैं। और जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं, वो अन्य क्षेत्रीय दल जो पीडीपी को कमजोर करके चल रहे थे, वही क्षेत्रीय दल आज की डेट में खुद वहां पे स्थापित है। तो वहां जिनको हम निर्दलीय मानते हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद की और इंजीनियर रशीद की पार्टी के कैंडिडेट अभी आगे चल रहे थे साहब, इसीलिए इंजीनियर रशीद तो मुझे लगता है अपने आप में एक रिसर्च पर्सपेक्टिव होना चाहिए। 5 सीटों पे जमात भी पूर्णिमा जी, वहां जमात 5 सीटों पे बहुत मजबूत हालत में है। और उमर अब्दुल्ला पिछली बार जैसे इंजीनियर रशीद ने उनको बहुत बड़ा झटका दिया था, इस बार जेल में बंद सर्जन भी उनके लिए दोनों सीटों पे बहुत बड़ा। और इसीलिए इंजीनियर रशीद के बाहर आने के साथ ही चाहे उमर अब्दुल्ला हो चाहे महबूबा मुफ्ती हो, उनको बीजेपी की बी टीम बताना उनकी तरफ से शुरू कर दिया गया था। बहरहाल मैं आती हूं आपके पास सर, लेकिन क्योंकि अब देखिए लगातार टैली अपनी चाल बदल रही है, जिस तरीके से नंबर्स बदल रहे हैं, ऐसे ही इसी बीच में शेयर बाजार ने भी बड़ी चाल बदली है। ये बताते हुए मैं उसके बाद छाबड़ा साहब के पास जाऊंगी, क्योंकि पहले धड़ाम फिर उसके बाद लंबी उछाल, शेयर बाजार भी आज अपनी मस्त चाल चल रहा है, क्योंकि चुनावी नतीजे वैसी ही मदमस्त चाल दिखा रहे हैं। छाबड़ा साहब आपके पास आते हुए, छाबड़ा जी नहीं है, बीजेपी से कौन है जरा मुझे अपडेट करेंगे? ठीक है, लेकिन अदिति, ये बार बार आरोप क्यों कि कमल ने का जब साथ मिला तो आप साफ हो गए?
कहने का मतलब ये है कि यही नैरेटिव जेजेपी के लिए सेट किया जा रहा है, यही महबूबा मुफ्ती के लिए, पीडीपी के लिए बात हो रही है, ऐसा क्यों? ये कहना सही नहीं होगा कि कमल के साथ आए। तो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये रणनीति बिछाई थी। भारतीय जनता पार्टी कभी कहीं पर अपनी जमीन तब काबिज कर पाएगी जब वहां की दूसरी पार्टी कम होती जाएंगी। जम्मू कश्मीर पीडीपी वो एंटर हुई, भारतीय जनता पार्टी ने तो खुद की एंट्री का रास्ता ढूंढा। ये पीडीपी की बात थी कि वो जिस जमीन पर, जिन मुद्दों पर हमेशा लड़ती आई है। जी आदित्य, अशोक गहलोत कट्टरपंथी लोग हैं, ये पीछे पड़ते किसी के तंग करने के लिए, बेकसूर लोगों को, निर्दोष लोगों को, उनको भी तंग करते रहते हैं। हम सत्ता में आते हैं तो चाहे बीजेपी का हो, आरएसएस का हो, हमारे हाथ में नहीं मानते कि इसको बेवजह इनको तंग करो। इतना ही फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी में। सर, पिछले चुनाव देखा गया है किस तरह से भाजपा परिणाम के बाद में किसी तरह गठजोड़ करके सरकार बनाने का प्रयास करती है। अगर गठबंधन जैसी स्थिति आती है तो आप कैसे टैकल करेंगे सर? आप निश्चित रहो, टाइम गया। पहले सरकार तोड़ते थे लोग, रास्ता में तोड़ नहीं पाए, मुंह की खानी पड़ी। तो अब स्थिति इतनी कमजोर हो गई, खुद की स्थिति कमजोर हो गई, इनकी खुद पार्टी में रिवोल्ट है, माहौल बदल गया देश के अंदर। अब ये जोड़ तोड़ करके, हॉस्टलिंग करके सरकार गिराते थे, बनाते थे, तो दौर खत्म हो गया। क्या मानते हैं जम्मू कश्मीर में, जिसके जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु की और बढ़ रहा है, तो क्या जोड़ तोड़ करेगी वो वहाँ पे? अब तो टाइम बताएगा, पर इस बार चलने वाले नहीं। दोनों जगह सरकार कांग्रेस की। थैंक यू। गहलोत को इस वक्त आप सुन रहे थे। अदिति अपनी बात को पूरा करें और अशोक गहलोत साहब ने जो कहा, अगर उस पर कुछ इंसाइट। सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे और अशोक गहलोत के लिए कहा जाता है, अमेठी में भी जब ऑब्जर्वर नियुक्त किए थे, अमेठी जीत गई थी कांग्रेस, और यहाँ किया गया तो ये कहा गया कि अब अशोक गहलोत आ गए हैं तो जीत ही लेंगे। और 1.5 घंटा उन्होंने कुमारी शैलजा से बात की थी, समझाया था उनको, उसके बाद सारी सहूलियत हुई थी। अब आपने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि पीडीपी और जेजेपी। देखिए, पीडीपी जेजेपी का खुद का फैसला था कि वो बीजेपी के साथ जाएं। वोटर्स को धोखा पसंद नहीं है। वोटर्स पिछले लंबे समय से, पीडीपी की बात थी सेल्फ रूल को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, और पीडीपी ने सडनली उस पार्टी के साथ। मुझे बहुत खराब लगता है, लेकिन आदित्य सुरजेवाला की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं जरा। ठीक है आदित्य, आप। तो पीडीपी ने, जनता को ये लगा कि ये गलत है। आपकी जो विचारधारा थी, आप जिस पर अपनी राजनीति कर रहे थे, जिस पर हमसे वोट मांग रहे थे, सडनली सत्ता में रहने के लिए आपने यू टर्न मार के बीजेपी का साथ दे दिया। आपकी और बीजेपी की विचारधारा ठीक नहीं थी, उससे नुकसान बीजेपी को नहीं, पीडीपी को हुआ। 2 सेकंड। हम 2 राउंड को देख के हम पूरे की पूरी आपको स्थिति बता नहीं सकते। 12 साढ़े 12 बजे तक जब 10 12 15 राउंड हो गए होंगे ज़्यादातर सीटों के, तब जरूर पूछना जी। अभी सिर्फ 2 राउंड पे ही है हम। अभी तीसरे राउंड की हमें रिपोर्ट आई है। तीसरे राउंड पे 2600 से हम आगे चल रहे हैं जी। अभी मैं सीधा आया, तीसरे राउंड से हम 2600 से आगे चल रहे हैं और हमारी लीड अभी बहुत बढ़ने के लिए। शुक्रिया जी। हरियाणा में कांग्रेस 2 राउंडों के बाद मैं आपको ट्रेंड बता नहीं सकता जी। ट्रेंड पता चलेगा तो हमें 5 7 10 राउंड के बाद जी। तो और 1.5 घंटे में हम फिर से बात करते हैं। एक बार जब बेहतर ट्रेंड के बारे में पता चल जाए तब आपको पता चलेगा। बहुत बड़ी बहुमत से कांग्रेस सरकार आ रही है। शुक्रिया जी। 2 राउंड में कोई कुछ नहीं बता सकता जी। वही बात होगी, आप एग्जिट पोल करोगे और 50,000 या 20,000 लोगों की जगह अगर आप 10 लोगों से पूछ के मुझे आंसर दोगे, वो आंसर हमेशा गलत निकलेगा। शुक्रिया। ठीक है आदित्य, अपनी बात को पूरा करें। ठीक वैसे ही जेजेपी का है। जब मैं जमीन पे गई तो जिस जाट वोट का वो बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी जाट वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए जेजेपी को साथ लिया, तो जाट ये नाराज थे कि यार आपने धोखा कर दिया, आप बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन सवाल ये है कि जब जहां बीजेपी की बी टीम का तमगा जजेस के पास लगा है, उसका कहीं ना कहीं सफाया हुआ है इस चुनाव में। लेकिन उसके लिए बीजेपी रीजन ना हो कि वो पार्टी और उनके पार्टी के खुद के फैसले। लेकिन आप देखिए, पीडीपी 4 पर है, पीडीपी का भी अस्तित्व का सवाल है, बिल्कुल जेजेपी का भी अस्तित्व का सवाल है। इल्तिजा मुफ्ती पीछे चल रही हैं, उनकी बेटी जिनका डेब्यू कराया, फ्रेश तरीके से आई थी, एक नया था,
वो अगर हारती है, और अगर हार या जीत केवल 1000 वोटों से, मैं उनके इलाके में जाके आई हूँ, हार या जीत मैं दावे के साथ कह सकती हूँ 1000 वोट से ज्यादा का अंतर नहीं आएगा उसमें। तो बहुत सारे इस चुनाव में ठीक है। जल्दी से एक अपडेट देते हुए, जेपी नड्डा ने बीजेपी महासचिवों की इसी बीच में बैठक बुला ली है। जो रुझान आ रहे हैं उसी बीच में बैठक बुलाई गई है जिसमें बीजेपी महासचिवों को जेपी नड्डा ने बुला लिया है। राजीव जेटली जी, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेटली साहब, एकदम ठीक टाइम पर आए और सुबह आप आए होते मेरे साथ चर्चा करने तो मैं पूछती कि हरियाणा में क्या हो गया, जम्मू कश्मीर में क्या हो गया। चलिए, कम से कम अब मैं आपसे यह पूछती हूं कि बड़ी कांटे की टक्कर इस वक्त हरियाणा में चल रही है, लेकिन कांग्रेस अभी भी ये कह रही है कि सरकार हम ही बना रहे हैं। जलेबी भी बांट रही थी, लड्डू भी बांट रही थी अर्ली ट्रेंड स्कोर एग्जिट पोल के ऊपर। कांग्रेस ने तो मुख्यमंत्रियों की लड़ाई भी लड़ ली है केवल एग्जिट पोल के ऊपर। तो कांग्रेस क्या कहती है और क्या नहीं कहती है, मुझे लगता है इससे ना तो जनता को सरोकार है और ना भारतीय जनता पार्टी को सरोकार है। जनता भी चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और मजबूती से बने, और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि सरकार वो बने जो जनता को डिलीवर कर सकती है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। तो आप ये देखिए, जिस आधार पे आपने मुख्यमंत्रियों की लड़ाई भी लड़ ली, आज उसके ऊपर टिप्पणी करने से बच रहे हैं। अब आप जो एक्चुअल डेटा आना शुरू हुआ है उस डेटा के ऊपर जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए ये जो अति उत्साह दिखा रहे थे, यही उत्साह शायद कुछ वोटरों ने दिखाया होगा, जिनके आधार पर सेफोलॉजिस्ट ने हरियाणा में जिस तरीके का डेटा प्रोड्यूस किया वो एग्जिट पोल में आपको नज़र आया। एक्चुअल में जो डेटा था वो नहीं था जो जनता चाह रही थी। और यही बात हुई जो मध्य प्रदेश में हुई, वो यही बात राजस्थान में भी हुई, यही छत्तीसगढ़ में भी हुई। तो वहाँ पर भी डेटा कुछ इस तरीके के आ रहे थे। तो आज देखिए भारतीय जनता पार्टी को के प्रति जनता का किस तरीके का लगाव है देश के अंदर, ये आपको बार बार मैंडेट के माध्यम से देखने को मिल रहा है। एग्जिट पोल के माध्यम से हो सकता है कि चारों ही राज्यों के अंदर हमें पिछड़ा हुआ दिखा रहे थे, लेकिन चारों ही राज्यों के अंदर 3 में हमने सरकार बना ली और चौथे में हम बनाने जा रहे हैं, तीसरी बार रिपीट करने जा रहे हैं। लेकिन फिर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस तो काम कर रहा है। कट गया क्या? आवाज नहीं आ रही? जेटली साहब, नहीं आ रही आवाज आपको मेरी? ठीक है, राहुल जी जवाब देना चाह रहे हैं? राहुल जी के पास भी आवाज नहीं जा रही है मेरी। मनीष जी, आप ही हैं मेरे साथ अभी। देखिए, अब चूंकि बीजेपी के मार्क्स अच्छे दिख रहे हैं तो सब लोग अपनी अपनी तारीफ करने लगे। सच्चाई ये है कि बीजेपी में जो भी वोट आए हैं, आज जो भी पोजीशन है, देखो यहाँ तक बढ़त मिल गई, यानी 50% वोट तो आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं। मतलब आगे पीछे कहीं 2030 वोटों पे, 30 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है लगभग 1000 सीट वोटों से, और 30 सीटों पर बीजेपी चल रही है 2000 वोटों से आगे। बाकियों में लड़ाई है 90 में। आप समझिए ये सब वोट बीजेपी की सेंट्रल टीम के हैं, मोदी जी के वोट हैं, अमित शाह के वोट हैं। बीजेपी ने हरियाणा लेवल पे कुछ नहीं किया। मनोहर लाल खट्टर जब पहली बार मुख्यमंत्री बन के आए तो लोगों में सरप्राइज था। बस लोगों में एक होप इस बात की थी, आम जनता में जो होप थी वो ये थी कि भाई आरएसएस का प्रचारक है, शादीशुदा नहीं है, ये सिर्फ काम करेगा, लेकिन वो कल्चर को मेंटेन नहीं कर पाए। और अल्टीमेटली जब वो हटे, नायब से नहीं आए, तब भी लोगों को लगा अरे ये तो खट्टर साहब के खड़ाऊ लेकर बैठ गए, तो वो फील नहीं आया। अगर आज इंडिपेंडेंट लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप काम कर रही होती। मनीष जी, सुधांशु, दान होना, और हम ये कह सकते हैं कि देखिएगा जनता निर्णायक और ऐतिहासिक जनादेश देगी और भारतीय जनता पार्टी अब तक का अपने सबसे शानदार प्रदर्शन करेगी। ठीक है, राजीव जेटली जी, मेरा सवाल अगला आपसे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को लेकर था, जो अपनी स्थिति को जम्मू कश्मीर में मजबूत कर रहा है। वहां पर उनकी तरफ से जो नैरेटिव दिया गया वो ये कि आप ही की तो सरकार है, डबल इंजन आप करते हैं, आपने कुछ नहीं किया और इसीलिए जनता की नाराजगी जस की तस बरकरार रही। राजीव जेटली जी, देखिए, मैं जम्मू कश्मीर के ऊपर एक बात तो कहना, जम्मू कश्मीर पे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जीत हुई है। यही जम्मू कश्मीर था जिसमें 8 से 10% वोट पड़ा करता था। यही जम्मू कश्मीर था जिसमें अलगाववादी चुनावों का बहिष्कार करते थे। आज देखिए वही अलगाववादी बंदूक छोड़ करके चुनाव के लिए खुद नॉमिनेशन करने के लिए आगे आ गए हैं।
तो बताइए जीत हुई कि नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना करके दिखाया। पहले अभिन्न अंग नारों में बोला जाता था, कानून ऐसे थे कि ना चाहते हुए और चाहते हुए भी वो भारत का अंग नहीं बन पा रहा था। तो जनता का विश्वास लोकतंत्र पे बढ़ा। अलगाववादियों ने बंदूक छोड़ करके चुनाव का रास्ता अपनाया और जम्मू कश्मीर में वो कानून जो अड़चन बन रहे थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने हटाया। तो ये सब बातें मिलकर के बता रही हैं अगर किसी की जीत हुई है जम्मू कश्मीर में तो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जल्दी से एक क्विक सवाल जेटली साहब, मौका मिलेगा तो सरकार बनाने की तैयारी है, और अगर है तो निर्दलियों का साथ कितना जरूरी है घाटी से? देखिए, जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए भारतीय जनता पार्टी हर वो कदम उठाएगी जिससे जम्मू कश्मीर विकास की दिशा में आगे बढ़े और जम्मू कश्मीर और भारत ये दो अलग शब्द ना हो, एक ही शब्द रह जाए, वो रह जाए भारत। ठीक है।